नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दिनचर्या की। दिनचर्या अर्थात सुबह जगने से लेकर रात सोने तक जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं वो सब दिनचर्या के अंतर्गत आता है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारी दिनचर्या कैसी हो, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सुबह से। सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय, अगर घड़ी के हिसाब से हम बात करें तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त के अंतर्गत आता है। तो हम लेट से लेट 5 बजे तक जाग जाएं। तो सुबह जगने का साइंटिफिक लाभ तो है, आध्यात्मिक लाभ तो है ही, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से भी आप देखें तो ये बड़ा लाभदायक है। क्यों अगर हम सुबह आप जागते हैं, जैसे डेली आपकी आदत 7 बजे जागने की है, लेकिन अगर आप अच्छी आदत डालते हैं, सुबह 5 बजे जगते हैं, तो आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं पर डे अपने लिए और अपने कार्यों के लिए। साथ ही साथ सुबह के टाइम आप महसूस करेंगे आपका डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। जैसे सुबह के टाइम आपके पास कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आते हैं, व्हाट्सअप कोई मैसेजेस नहीं आते हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं होते, तो आप फ्री होते हैं। दूसरा, सुबह का जो क्लाइमेट है वो बहुत शुद्ध होता है, बहुत शांत होता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत उत्तम होता है। तो आपको हर हालत में सुबह जल्दी जागना ही है अगर आपको स्वस्थ रहना है। उसके बाद जैसे ही आप बेड पे जाग जाएंगे तो आपको डायरेक्ट नीचे नहीं उतरना है। इसके साइंटिफिक बात भी है और व्यवहारिक है, आध्यात्मिक भी है। जैसे अपने पूर्वज गाँव में पुराने लोग कहते थे कि सुबह जगते ही दोनों हाथों को देखो, फिर बोलो कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलो स्थितो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह का कोई मंत्र, या कुछ नहीं आता है तो आंखें बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए आप ध्यान कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन है कि आप डायरेक्ट अगर ज़मीन पे उतरेंगे तो आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हैं। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा मंत्र या ध्यान करना है। उसके बाद धरती माँ के पैर छूते हुए, अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको अपना स्वर चेक करना है। स्वर का बहुत बड़ा विज्ञान है, आज इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, इसके बहुत डिटेल में, बहुत गहराई में चर्चा है। आज इतना समझ लें कि स्वर है जो हमारा स्वर विज्ञान है, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया है कि हमारा स्वर चेंज होता रहता है, कभी राइट कभी लेफ्ट, वो अंतर की क्रियाओं के हिसाब से चेंज होता है। तो सुबह जब आप जगे तो ज़मीन पर वो वाला पैर रखना है जो सा स्वर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका राइट नोस्ट्रिल चालू है तो ज़मीन पर पहला पैर राइट पैर रखेंगे, लेफ़्ट चालू है तो लेफ़्ट रखेंगे। इसका बहुत साइंटिफिक लाभ है, आप डिटेल में बात नहीं करेंगे तो वो करेंगे। उसके बाद जगते ही आप सबसे पहला काम करेंगे ऊषा पान, यानी कि सुबह का पानी। सर्दियों के दिनों में हल्का गुनगुना, गर्मियों के दिनों में सामान्य तापमान का पानी, कम से कम आधा लीटर आपको सुबह सिप सिप करके, घूट घूट करके पीना है। उसके बाद आप फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, अपने दैनिक नित्य क्रम करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कोई भी योग अभ्यास आपको आधा घंटे कम से कम, जिसमें सूर्य नमस्कार हो सकते हैं, कुछ आसन हो सकते हैं, प्राणायाम हो सकते हैं, मेडिटेशन हो सकता है, कुछ नहीं तो आप मॉर्निंग वॉक को जाएं, आधा घंटा कम से कम। उसके बाद हम अपना नहा धो के फ्री हो जाएं। नहा धो के फ्री होने के बाद सुबह का जो, जिसे हम कहते हैं प्रातःकालीन उपासना, आपकी जो भी उपासना विधि है, आप जिस किसी भी देव को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उसके लिए आप आधा घंटे का समय सुबह जरूर दें। 7 साढ़े 7 बजे तक जो आप फ्री हो जाएंगे इन सारे कार्यों से, तो आप आधा घंटे के लिए ये चीज़ें आप अवश्य करें। इसके आध्यात्मिक लाभ है, साइंटिफिक लाभ है।
क्योंकि सुबह जब हम इस तरह का कुछ प्रार्थना करते हैं तो हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है, हमारे मन में एक शक्ति आ जाती है, विल पावर आ जाती है कि हम ईश्वर हमारे साथ है। और जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर मन शक्तिशाली है तो शरीर ऑटोमेटिक शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि पूरे शरीर का जो राजा है, बॉस है, वो मन है। तो इसके साइंटिफिक लाभ है। सुबह आप कुछ भी उपासना अवश्य करें। अब बात आती है ब्रेकफास्ट की। आपको ब्रेकफास्ट अवश्य करना है, जरूर करना है। कई लोग ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, जो कि आयुर्वेदिक दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक नहीं है। क्योंकि आप शब्द को देखिए, उसके शाब्दिक अर्थ को समझिए। उसका नाम है ब्रेकफास्ट, यानी कि अपने फास्ट को ब्रेक करना। यू हैव टू ब्रेक योर फास्ट। क्यों? आप रात को अगर 8-9 बजे तक आपने खाना खाया है तो सुबह के 8 बजे तक 11-12 घंटे आपके होते हैं, तो 12 घंटे का लंबा गैप है। तो आपको ब्रेकफास्ट जरूर लेना है। ब्रेकफास्ट कैसा लेना है? प्रातः भोजन कुंवर सा, जो हाई प्रोटीन का है, ताकतवर नाश्ता, जैसे ड्राई फ्रूट्स है या फ्रूट्स है या स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, कुछ भी आप ऐसा ले सकते हैं। उसके बाद अपने आप ऑफिस या अपना जो भी आप कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, वो आप अपना कार्य करेंगे। अब सीधी बात करते हैं लंच की। लंच ही, ये आप समझ लें, लंच ही हमारा सबसे मुख्य भोजन होता है। क्योंकि लंच के समय हमारी जठराग्नि बहुत तीव्र होती है, क्योंकि उस समय मध्याह्न होता है, सूर्य का तापमान होता है, तो शरीर की जो जठराग्नि वो भी तीव्र होती है। तो उस समय आप कुछ भी खाते हैं तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। तो आपको सुबह लंच आपको बहुत बेहतरीन तरीके का करना है। जैसे कहते हैं प्रातः भोजन कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, राजाओं वाला भोजन, जिसमें आपकी चपाती होगी, सब्जी होगी, दाल भी हो सकती है, चावल भी हो सकते हैं, सलाद भी ज़रूरी है, कुछ मीठा भी, आप कुदरती मीठा भी ले सकते हैं, दही छाछ भी ले सकते हैं। तो सारी वैरायटी उसमें आपको लेनी है, इसलिए उसको राजाओं का भोजन कहा गया है। तो आपको अवश्य करना है, और भोजन चबा चबा के करना है। लंच हो चाहे डिनर हो, कोई भी भोजन हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, आपको खूब चबा चबा के, बारीक करके, क्योंकि आपको पता है काफ़ी हद तक हमारा डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो जितना आप चबाएंगे उतना आपको लाभ होगा। इसलिए हमारे पुराने लोग कहते थे कि एक निवाला मुंह में डाला, 32 बार चबा डाला। तो आपको चबा चबा के भोजन करना है, और बिना ध्यान भटकाए, बिना मोबाइल का यूज किए, बिना लैपटॉप, बिना कोई टेलीविज़न, बिल्कुल शांत मन से आपको भोजन करना है। जितना शांत मन से करेंगे उतना ही भोजन आपको स्वादिष्ट लगेगा, आपके शरीर में ताकत देगा, ऊर्जा देगा, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो ज़्यादा डिटेल ना कहते हुए आप इस तरह भोजन, मिताहार के कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए आधा पेट भोजन करना है, चौथाई पेट पानी के लिए और चौथाई पेट खाली छोड़ना है। लंच के बाद अगर आप ऑफिस में लंच कर रहे हैं तो आपको अगर लेटने का समय नहीं है तो कुछ नहीं करें तो शांत होकर आप चेयर पर बैठ जाएं। उस समय आधा घंटे तक आपको कोई फिजिकली या मेंटली एक्टिविटी नहीं करनी है, बिल्कुल शांत बैठना है। उसके बाद आप अपना कार्य कर सकते हैं, और करीब 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। साधारण तापमान या गुनगुना पानी सिप सिप करके आप पी सकते हैं। उसके बाद सीधी बात करेंगे शाम को। जो कई लोगों का ये हमारा ऐसा ट्रेंड बन गया है कि शाम का स्नैक्स ज़रूरी है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं, हमारी प्राचीन सभ्यता के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, शाम को स्नैक्स की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? हमने कुछ देर पहले ही भरपूर अच्छी तरह से भोजन किया है, लंच किया है। आप चाहे तो ग्रीन टी ले सकते हैं, एक कोई फ्रूट ले सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको विशेष तौर पे कुछ भी नहीं खाना है, बाहर का तो कुछ भी नहीं खाना है, चाय, नमकीन, बिस्कुट कुछ भी नहीं लेना है। उसके बाद शाम को जैसे आप ऑफिस से घर आएंगे, शाम को थोड़ा अपना हाथ पैर धो के फ्रेश होके आपको संध्याकालीन अभ्यास करना है, जो योग अभ्यास, मेडिटेशन, ऐसा कुछ भी, कम से कम आधा घंटा। उसके बाद आप फ्रेश होके आधा घंटा शुद्ध होकर कोई भी अपना पूजा पाठ, आरती, भजन, कीर्तन आपको अवश्य करना है।
उसके बाद रात के भोजन की बात है, तो रात का भोजन हमको बहुत हल्का लेना है, लाइट लेना है या ना के बराबर लेना है, या आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो उसमें आप क्या ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, दाल का पानी, हल्का पतली दाल, या 1 या 2 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको चपाती रात को नहीं खानी है। सलाद भी रात के टाइम आप अवॉइड करें तो अच्छा है। तो आपको रात का भोजन हल्का लेना है, जैसे कहते हैं रात का भोजन रंकसा, भिखारियों वाला भोजन, चलते फिरते थोड़ा बहुत खा लिया और आपका फिनिश। 8 बजे तक, लेट से लेट मैं बात कर रहा हूँ, नहीं 6-7 बजे तक कर लें तो और भी अच्छा है, लेट से लेट 8 बजे तक आपको डिनर समाप्त कर देना है। उसके 1 घंटे बाद 9 बजे के लगभग आपको 1 गिलास पानी गुनगुना या नॉर्मल टेम्परेचर का गर्मियों के दिनों में सिप सिप करके पानी पीना है। उसके बाद आपको 1 गिलास 250 ml ज़्यादा से ज़्यादा दूध, हल्का हल्दी डाल के ले सकते हैं, कुछ भी एक मेवा डाल के ले सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ। आपको मीठा चीनी डाल के गुड़ नहीं पीना, दूध नहीं पीना है, दूध को गुड़ के साथ पीना है या बिना मीठा नॉर्मल आपको पीना है। उसके बाद जब आप सोने को जाएंगे तो पहले मुंह को फ्रेश करेंगे, आपको ब्रश करने की आवश्यकता नहीं है। आप सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर आप मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। उसके बाद मुंह को फ्रेश करके आप जब सोने को जाएंगे बेड पर, तो सोते समय आपको लास्ट में 250 ml पानी, बिल्कुल लास्ट में, दूध पीने के करीब करीब 20-25 मिनट बाद या आधे घंटे बाद पानी पीना है, और आपको 10 बजे तक लेट से लेट बेड पर लेट जाना है। लेटे लेटे आपको पूरे दिन का एक, जैसे बोलते हैं, क्विक ऑब्जर्वेशन करना है। सुबह से लेके हमने क्या किया, अगर हमने कोई गलत कार्य किया है, कुछ गलती हुई है, तो ईश्वर से उसके लिए आप क्षमा याचना कर सकती हैं। उसके बाद जब सोने जाएंगे, अगर नींद नहीं आती है तो आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं 10 राउंड्स। आगे वीडियो में बता देंगे भ्रामरी कैसे करना है। उसके बाद जब आप सो जाएंगे तो आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करते हुए बिल्कुल शांत मन से, दिन भर की चिंताओं को छोड़कर, सारे तनावों को छोड़कर, निश्चिंत होकर, जैसे गाँव में कहते हैं घोड़े बेच कर सोना, बिल्कुल निश्चिंत होकर आपको 10 बजे तक सो जाना है। तो 10 बजे से 4 बजे तक आपको सोना है। सोते समय रात को पानी रख के सोना है ढक के, उसको वही आपको सुबह ऊषापान में पीना है। उम्मीद करता हूँ ये आपकी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो जाए। और कोई कमेंट में आप इसके बारे में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।